गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपनी बात हरिवंश राय बच्चन जी के इस पोयम से करेंगे। पोयम की 4 लाइनों से। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। मतलब ये है कि अगर आपने कंपटीशन में भाग ले लिया तो अब आपका एक मकसद होना चाहिए तैयारी और दूसरा उद्देश्य होना चाहिए सिलेक्शन लेना। तो कंपटीशन में जितना महत्व बड़े टॉपिक का है उससे ज़्यादा महत्व छोटे छोटे टॉपिकों का है। हमें छोटे टॉपिक इग्नोर करके नहीं चलना है। जैसे समाधि और मकबरे, तो ये छोटे छोटे टॉपिक भी साथ में कंप्लीट करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कंपटीशन में। जैसे राजघाट, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की। कहाँ पर है? दिल्ली पे। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी से जुड़े फैक्ट याद करें। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दूसरा विजय घाट, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है, ये भी दिल्ली में है। इनका भी जन्म है 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, मगर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की भी जयंती होती है और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी। शांतिवन किसकी समाधि स्थल का नाम है? जवाहरलाल नेहरू जी का, ये भी दिल्ली में है। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का दिल्ली में है। वीर भूमि राजीव गांधी दिल्ली। अभय घाट मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई अभय घाट। मोरारजी देसाई ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, ये अहमदाबाद में है इनका। किसान घाट, किसानों के नेता कहे जाते थे चौधरी चरण सिंह। इनका समाधि बनने में राजीव गांधी जी ने बड़ा रोक लगाई थी कि दिल्ली में इनका समाधि स्थल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बहुत विरोध के बाद इनकी समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह का दिल्ली में बनाया गया। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में है। और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी का मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं। जैसे चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल, जो दादर मुंबई में है। ठीक है। उदय भूमि KR नारायण, ये पहले भारतीय दलित राष्ट्रपति थे, जिनकी समाधि स्थल दिल्ली में है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा दिल्ली में है। और समता स्थल बाबू जगजीवन राम दिल्ली। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह दिल्ली। अब दोस्तों हम देखते हैं मकबरे। ठीक है। मुगल काल में कुछ मकबरे बनवाए थे मुगल शासकों ने। ठीक है। जैसे बाबर का मकबरा कहाँ है? सबसे पहले बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, इसको आराम बाग में दफनाया गया। फिर बाबर की इच्छा थी कि हमें काबुल में दफनाया जाए, जो अफगानिस्तान की राजधानी। बाद में इसको आगरा से निकाल के काबुल ले जाया गया, उसका नाम है बाग बाबर, वहीं दफना दिया गया। ठीक है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में। अकबर का मकबरा सिकंदरा जी आगरा के पास में है। ठीक है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मुगल कालीन कौन से शासक थे जिनका भारत से बाहर मकबरा है, तो पहला आ जाएगा बाबर, दूसरा आ जाएगा मुगल कालीन शासक हैं जहांगीर, और तीसरा आ जाएगा बहादुर शाह जफर। ये 3 शासक है जिनका मकबरा भारत से बाहर है। अगली क्वेश्चन इसमें हमें और समझना है। एक है, इस समय है शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिको, दारा शिको। इस समय केंद्र सरकार या मोदी सरकार इसके ऊपर बहुत मेहरबान है। इसकी कब्र निकाली जा रही कि कब्र कहाँ है, तो क्वेश्चन बन भी सकता है इससे कि इसकी कब्र कहाँ है। तो इसकी कब्र हुमायूं के मकबरे के पास में है।
हुमायूं के मकबरे के पास मुगल कालीन कम से 100 से 150 तक कब्रें हैं, जिसमें से एक काम दिया गया है कि दारा सिकों की कब्र को ढूंढ के निकालना। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर दारा सिकों की कब्र को ढूंढ के निकालो, और इसको अब दारा सिकों को ये भारत का शासक अच्छा घोषित करेंगे। जो इतिहास दारा सिकों को जगह नहीं दिला पाया, वो केंद्र सरकार दिलाने की गुंजाइश में। एक और आता है शासक जहांदार शाह। जहांदार शाह मुगल कालीन ऐसा शासक है जो सबसे फेल शासक रहा। इसको लंपट मूर्ख की भी उपाधि दी गई, लंपट मूर्ख। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई। दोस्तों, अगर ये कंटेंट पसंद आते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, रोज़ रोज़ नए नए कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।